Hello, my dear curious fellows. Welcome to all the aspirants on my YouTube channel, Khan the Global South Mentor. आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज के पार्ट फोर्थ पे काम करेंगे। उस पे हम क्वेश्चंस यानी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और जो ये हम कर रहे हैं बारी बारी पार्ट वाइज जो है हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मेन मकसद जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है, बिकॉज आई एम गोइंग टू गियर अप द एस्पिरेंट्स और द कैंडिडेट्स फॉर द competitive exams like JK SSB, SSC, etc. So today we are going to solve some numerical problems on the topic percentage, and this is the part fourth of percentage. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन बताता है इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यानी 40 बच्चों का क्लास है। 40 बच्चों का क्लास है यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? क्वेश्चन को समझना है। टोटल स्टूडेंट्स हैं 40। टोटल स्टूडेंट्स हैं 40। बताता है 60% बॉयज है। इसमें कितने हैं? 60% बॉयज हैं। तो बताता है गर्ल्स कितने होंगे। देखो हमें पता है 40 पर अगर टोटल परसेंटेज होता है 100, है ना। अब 100 में 60% बॉयज हैं, इसका मतलब है 40% गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितने होंगे? 40%। गर्ल्स कितने हमारे पास? 40%। अगर बॉयज हैं क्लास में 60%, इसका मतलब क्या है? गर्ल्स है 40%, क्योंकि टोटल होता है 100%। अब गर्ल्स आ गए 40%। किसका 40%? शाबाश, 40%। ऑफ का मतलब किसका? 40% किसका? टोटल स्टूडेंट्स का 40% है हमारे पास गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने? 40। ठीक है, अब 40% क्या आता है? 40% का मतलब 40/100, ऑफ का मतलब इंटू 40। ठीक है, मैं इसको कर सकता हूं न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल। 4 चौके 16, 1600 बटा 100, 0 2 सिफर 2 सिफर कैंसिल, 16। इसका मतलब है कि हमारे पास क्लास में लड़कियां यानी गर्ल्स कितनी हैं? 16। सो देयर आर 16 गर्ल्स इन द क्लास। यानी अब मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। देखो, इन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। ओके, उसमें बताता है इन 40 स्टूडेंट्स में 60% बच्चे हैं। अगर 60% है बॉयज, 60% कितने हैं? क्या है? बॉयज। इसका मतलब है 40% गर्ल्स है। तो गर्ल्स कितने आ गए? 40%। ठीक है, गर्ल्स आ गए 40%। लेकिन भाई साहब किसका 40%? किसका? ऑफ लिखना होता है। ऑफ का मतलब यहां पे क्या है? किसका। तो किसका 40% है? गर्ल्स 40% है, लेकिन किसका 40% है? टोटल स्टूडेंट्स का 40%। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40। ठीक है, तो 40% 40/100, ऑफ का मतलब इंटू 40। ठीक है, तो देखो यहां पे भी आप बढ़ा सकते हैं, एक सिफर कैंसिल, एक सिफर कैंसिल, तो 4 जगह 16। इसका मतलब है 16 हमारे पास आगे गर्ल्स। यानी इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को समझना है। बाकी बिल्कुल क्या है? इजी है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको पहले इराज कर देते हैं। अब जो है हम क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 15% of a number is 90, फाइंड नंबर। समझना क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा बस समझने की जरूरत है। देखो
बोलता है एक नंबर है, उस नंबर का 15% क्या आता है 90। अब वो कौन सा नंबर होगा जिसका 15% 90 आता है, वो नंबर मुझे बोलता है ना, इफ 15% ऑफ ए नंबर, अगर एक नंबर का 15% किसके बराबर है 90 के बराबर। एक नंबर है आपके पास, जब आप उस नंबर का 15% निकालते हैं, क्या करते हैं, उस नंबर का 15% निकालते हैं, तो वो किसके बराबर आता है 90 के बराबर। लेकिन वो कौन सा नंबर है जिसका मैं 15% निकालूंगा और आंसर आएगा 90, वो नंबर मुझे पता नहीं है। इसलिए मैं उस नंबर को लिखता हूं लेट द नंबर बी x। उस नंबर को मैं क्या मान लेता हूं फिलहाल x। यानी मैं मान लिया, ये बता ना क्वेश्चन कि एक नंबर का 15% क्या आता है 90 आता है, लेकिन वो नंबर कौन सा है जिसका 15% 90 आता है मुझे पता नहीं, इसलिए उस नंबर को मैंने x मान दिया। अब मैं क्वेश्चन को पकड़ता हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है 15% ऑफ का मतलब होता है मैथ्स में इनटू ए नंबर, एक नंबर का 15%, तो नंबर क्या लिया मैंने x, तो ऑफ ए नंबर की जगह क्या लिखूंगे x। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू लिखते हैं आप, इज हो, वाज हो, विल बी हो, वर हो, तो मैथ्स में आप लिखते हैं इज इक्वल टू क्या है 90। ठीक है, निकालो। 15% का मतलब क्या है जी 15/100 इनटू में क्या है x है, इज इक्वल टू क्या है 90 है, राइट। अब आप इधर गुणा सकते हो, 5 दिया 15, 20 पंजे 100, तो आगे क्या है x, ऊपर से x मल्टीपल, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 5 दिया 15, 20 पंजे 100 इज इक्वल टू 90। अब 3x के डिवाइड में है 20, तो 90 के डिवाइड में कुछ नहीं, तो मैंने 1 लिख दिया। अब क्या होता है, अब ऐसे होता है a/b इज इक्वल टू c/d, यानी a को d के साथ मल्टीपल होता है, इज इक्वल टू करके b को c के साथ। ठीक है, तो a को d के साथ मल्टीपल करो, 3x को 1 के साथ मल्टीपल करो, 3x इंटू 1 तो 3x ही आएगा या नहीं आएगा, इज इक्वल टू करके b को c के साथ मल्टीपल, यानी 20 को 90 के साथ करो, 20 इंटू 90, 3x इज इक्वल टू 9 दूने 18 बन गया 1800, x क्या आ गया 1800 बटा में 3, 1 दिया 6 दिया 18, तो x क्या निकल गया 600। इसका मतलब है वो नंबर जिसका 15% आता है ना 90, तो वो नंबर कौन सा निकल गया मुझे 600। इसका मतलब है 600 का 15% आता है 90। जरा हम निकालेंगे 600 का 15%, यानी 15% किसका 600 का, वो आना चाहिए हमारे पास 90। करो 15/100 इंटू में 600, 100 600, तो 15 छिके कितना हो गया 90, यानी आपका आंसर इधर ही चेक हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या बताता था ये 15% ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 15% किसके बराबर है 90 के बराबर है, लेकिन वो नंबर कौन सा होगा कि जिसका 15% 90 होगा, वो नंबर मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने उस नंबर को क्या मान दिया, मैंने उस नंबर को x मान दिया। अब मैंने क्वेश्चन को पकड़ा, क्वेश्चन क्या है 15%, तो लिख दिया मैंने 15% ऑफ इनटू ए नंबर को आपने क्या माना उस नंबर को x, इसकी जगह इज इक्वल टू तो 90, फिर 15% का मतलब क्या 15/100, कोई भी नंबर के साथ परसेंटेज होगा तो वो नंबर बटा 100, तो 15 के साथ परसेंटेज लगा तो 15/100 इनटू में क्या है 100, सॉरी x इज इक्वल टू 90, तो क्रॉस मल्टीपल करके मैंने क्या कर दिया x की मैंने वैल्यू निकाल दी, तो x क्या आ गया 600, और उस नंबर को मैंने क्या माना था x, और x क्या निकल गया 600। इसका मतलब है वो नंबर है 600, कौन सा नंबर जिस नंबर का 15% क्या आता है 90। फिर मैंने चेक किया क्या ये जो वो नंबर जिसको मैंने x माना था उसका 15% था 90, वो x निकल गया 600। अब मैंने 600 का जब 15% निकाला यहाँ पे तो 90 ही मेरे पास जवाब आया, इसका मतलब मेरा आंसर इधर ही चेक हो गया, अब कोई कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें। ठीक है ना, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब जो है हम आप जो है वीडियो यहां पे पॉज भी कर सकते हो और क्वेश्चन को उतार भी सकते आराम के साथ। नाउ we will move to the next question.
जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख कर आप क्वेश्चन में जुबानी तो याद तो नहीं करूंगा ना क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन में लिख देता हूं फिर आपके सामने में सॉल्व करता हूं। शाबाश। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। देखो हम अभी इजी लेवल पे चल रहे हैं। मुझे दरअसल एक स्टूडेंट ने, एक कैंडिडेट ने फोन किया था कश्मीर से। उसने कहा सर कम से कम हर चैप्टर पे 30 वीडियोस बननी चाहिए। तो मुझे उसकी बात सही लगी। लेवल के हिसाब से जाएंगे हम लेवल के हिसाब से। जब हम 30 वीडियोस बनाएंगे तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, थोड़ा इजी, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, उससे टफ चलते बनेगा। और इस तरह से चैप्टर का आप उस टॉपिक के, उस चैप्टर के आप मास्टर्स बन जाओगे। लेकिन हमने स्टेप वाइज करना है, स्टेप वाइज करना है आगे की तरफ कंटिन्यूसली। इब्राहिम लिंकन की कोटेशन है, आई ऑलवेज वॉक स्लोली बट आई डोंट वॉक बैकवर्ड। मैं हमेशा आहिस्ता चलता हूं लेकिन पीछे की तरफ कभी नहीं चलता हूं। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमने आहिस्ता चलना है लेकिन लगातार चलना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है क्वेश्चन 75% ऑफ ए किसके बराबर है, 50% ऑफ बी के बराबर। तो मुझे बताता है आप मालूम करो ए रेशो बी। तो रेशो का मतलब क्या होता है भाई साहब, कुछ नहीं होता है। रेशो क्या होता है, रेशो होता है डिवाइड, यानी ए रेशो बी का मतलब क्या है, ए डिवाइड बाय बी। बल्कि रेशो कोई आफत नहीं है, ठीक है। अब आप भाई साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, 75%। अब मैंने कहा जिस नंबर के साथ भी परसेंट लगा होगा तो डिवाइड में उस नंबर को क्या कर देते हैं आप, सब। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू ए, आगे है ना, इज इक्वल टू 50%। तो 50/100 जिस नंबर के साथ भी परसेंट का होता है उसको डिवाइड क्या करते हैं 100। ऑफ का इनटू क्या है, बी, ठीक है। अब देखो इसको उड़ाओ, मैं जब इसको उड़ाऊंगा इधरी यानी 75, यानी आपको पता है ना 25 दिया 75, 25 चौके 100 यानी 25 से उड़ता है ना। तो इनटू में क्या है, ए इज इक्वल टू 25 दूने 50, 25 चौके 100 इनटू में क्या है, बी है। तो 3/4 ए इज इक्वल टू 1 2 2 2 2 4, तो ये आ जाता है 1/2 बी, ठीक है। तो किस तरह आ जाएगा, 3a/4 इज इक्वल टू 1 इंटू बी। तो 1 बी होता है ना, डिवाइड में क्या आ गया 2। देखो डिनोमिनेटर में इधर 2 है उधर 4 है, थोड़ा सा 1 2 2 2 2 4, ठीक है ना। अब मैं कंटिन्यूसली आगे करूंगा, इससे आगे मैं जा रहा हूं, यहां तक बता रहा हूं, फिर इससे आगे जाना। 3a डिवाइड में क्या है 2 है इज इक्वल टू बी डिवाइड में क्या है 1 है। अब क्रॉस मल्टीपल आप कैसे करते हैं, मैंने सिखाया ना आपको, क्या करते हैं आप, a/b इज इक्वल टू c/d, यानी ये है a/b इज इक्वल टू c/d। इसको आपने a मानना है, अपॉन में b इज इक्वल टू c/d, यानी क्या करते हैं आप, a को d के साथ मल्टीपल करते हैं इज इक्वल टू b को c के साथ। तो ये माना हमने a, तो a हो जाएगा d के साथ मल्टीपल, है ना, a/b इज इक्वल टू c/d। तो क्या करेंगे, a को d के साथ मल्टीपल यानी 3a को 1 के साथ मल्टीपल, तो 3a ही आएगा इज इक्वल टू करके b को c के साथ। यहां पे b है ये 2 और c है आपके पास b, तो 2 इंटू बी दैट इज 2b। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है a/में b। a है इधर इज इक्वल टू किस साइड, ये लाया नीचे अपॉन में, इज इक्वल टू करके 2 तो ऑलरेडी साइड है तो 3 आ जाएगा नीचे। तो a/b आ गया 2/3, यानी a/b क्या आ गया 2/3, यानी a/b का मतलब a रेशो b क्या निकल गया मेरे पास, इज इक्वल टू 2/3 का मतलब 2:3। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 2:3। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। ये आपको पता है ये कंडीशन क्या बनती है, a/b इज इक्वल टू c/d। तो मान के चलेंगे ये है a अपॉन में ये b इज इक्वल टू c अपॉन में है d। तो a को d के साथ मल्टीपल यानी 3a को 1 के साथ मल्टीपल, वो 3a आएगा इज इक्वल टू b को c के साथ मल्टीपल यानी 2 को b के साथ मल्टीपल दैट इज 2b। तो a/b निकालना है मुझे, तो a तो ऑलरेडी साइड है, अपॉन करके b लाया इधर इज इक्वल टू 2 तो ऑलरेडी साइड है, अपॉन करके 3 लाया इधर, तो बन गया 2/3, इसका मतलब 2:3। Now we move to the last question of today's lecture. So
यहां पे लास्ट क्वेश्चन दरअसल क्या है, ये इसमें परसेंटेज का भी क्वेश्चन है, लेकिन ये रेशियो प्रोपोर्शन, ये इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस का भी इसमें नॉलेज लगता है, ठीक है ना। ये बताता है द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक है, ठीक है। जब भी हमेशा मार्केट प्राइस आता है ना क्वेश्चन में, तो हमेशा आगे डिस्काउंट आता है। तो डिस्काउंट किस में दिया जाता है, मार्केट प्राइस में दिया जाता है। डिस्काउंट किस में दिया जाता है, मार्केट प्राइस में। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर समझाता हूं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस है, इज RS, वो कितना है भाई साहब, 800 है। क्या है, 800 है। शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट, अब शॉपकीपर कितना डिस्काउंट देता है, अलाउज डिस्काउंट ऑफ 10% डिस्काउंट देता है। कितना देता है डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट देता है। एंड स्टिल, फिर भी वो जब इसको जब यानी फिर भी डिस्काउंट 10% डिस्काउंट देने के बाद भी वो गेन करता है 8%। कितना गेन होता है उसको, गेन परसेंटेज क्या है, 8%। इसलिए बोलता है आप बताओ उसने ये चीज कितने में खरीदी होती। द कॉस्ट प्राइस इज, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, देखो ठीक है। अच्छा देखो, मार्क प्राइस आगे बताता है, मार्क, अच्छा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। मैं आपको समझा दूंगा। मान के चलेंगे मैं एक दुकानदार के पास गया और दुकानदार साहब ने बोला, मैंने बोला कि मुझे एक जैकेट लेना था, तो मुझे बताओ इसकी कीमत क्या है। बोला देखो भाई साहब मेरे पास ये ब्रांड है जैकेट, ब्रांड है जैकेट का, और इस ब्रांड जो जैकेट है मेरी, इस एक जैकेट की कीमत है यानी इसकी मार्केट प्राइस है 1000 रुपये। क्या है, 1000 रुपये। और कहा कि चूंकि आप मेरे पास आते हैं हमेशा सामान लेने, तो आपको मैं कर दूंगा डिस्काउंट। क्या कर दूंगा मैं, डिस्काउंट। वो बोलता है मैं आपको दे दूंगा 900 में। कितने में दे दूंगा, 900 में। यानी दुकानदार ने कितने में बेचा, जितने भी आप कोई चीज बेचते हैं ना जिस दाम पे, वो होता सेलिंग प्राइस है ना, तो कितने में बेचा उसने, 900 में। अब देखो कितने रुपए इसने काम कर दिया मार्केट प्राइस से, है ना। देखो करो, 1000 में 900 यानी 100 रुपए उसने क्या कर दिया काम। ये जो, इसी को हम कहते हैं डिस्काउंट। तो हमेशा डिस्काउंट किस में होता है, यानी डिस्काउंट हो गया मुझे 100 रुपए, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस में होता है। डिस्काउंट किस में होता है, मार्केट प्राइस में, ठीक है। यानी मार्केट प्राइस थी जैकेट की, मार्केट प्राइस जैकेट की क्या थी, उस पे मार्क करी गई थी प्राइस, वो थी 1000। लेकिन उसने कहा देखो भाई साहब इस पे जो प्राइस क्या लिखा है, ये मार्केट प्राइस है इसकी 1000 है, मैं आपको दे देता हूं 900 में। तो सेलिंग प्राइस उसका क्या है, यानी 900 में दे दिया। अब देखो कितने रुपए काम किया, 100 रुपए काम किया ना, यही 100 रुपए क्या है, मेरा डिस्काउंट है, ठीक है। यानी मार्केट प्राइस में हमेशा डिस्काउंट आता है। जब भी मार्केट प्राइस होगा वो लिंक्ड होता है डिस्काउंट के साथ। मार्केट प्राइस पे जब भी क्वेश्चन होगा तो डिस्काउंट तो आगे जिक्र हो गया डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। इसलिए एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस क्या है, 800। मार्केट प्राइस आर्टिकल का क्या है, 800। क्या क्वेश्चन में दिया है ना भाई साहब, 800 है मार्केट प्राइस। अब डिस्काउंट देता है इस पे 10%। डिस्काउंट कितना देता है, 10%। समझना चीज को, डिस्काउंट कितना देता है, 10%। 10% किसका 10%, मार्केट प्राइस का 10%, क्योंकि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। तो डिस्काउंट इसने कितना दिया, 10%। लेकिन 10% किसका, मार्केट प्राइस का, क्योंकि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैं अब क्या निकालूंगा, 10% निकालूंगा। 10% का मतलब है 10/100 इंटू 800, ठीक है। 100 1 100, 100 8 800, दैट इज 10 इंटू 8, दैट इज 80। इसका मतलब है 80 रुपए उसने डिस्काउंट किया है, ठीक है। 80 रुपए क्या किया इसने, डिस्काउंट किया है। अब चीज की मार्केट प्राइस थी 800 और डिस्काउंट कितना किया उसने, 80 रुपए। तो इसका मतलब है कितने में बेचा होगा उसने, जितने में बेचा उसको आप क्या, सेलिंग प्राइस, यानी जिस दाम पे आप किसी चीज को बेचते हो वो होता है ना आपका सेलिंग प्राइस। अगर
मार्केट प्राइस थी चीज की 80 रुपए और डिस्काउंट दे दिया उसने, सॉरी, मार्केट प्राइस थी चीज के 800 रुपए और डिस्काउंट दे दिया 80। इसका मतलब है बेचा कितने में होगा? 800 में आप 80 निकाल दो ना, 800 में क्या निकल जाएगा? 80 निकल, क्योंकि मार्केट प्राइस है 800, डिस्काउंट दिया आपको 80, यानी 80 रुपये कम कर दिया, तो फिर कितने में बेचा होगा? 800 में 80 निकाल दो आप, 800 में 80, 0 2, यानी इसका मतलब है दुकानदार ने चीज कितने में बेची है? 700 में बेची है। ये आगे सेलिंग प्राइस है ना, ठीक है। अगर भाई साहब ऐसे में अगर आपको एग्जांपल दूं कि एक चीज का मार्केट प्राइस था 500 रुपए, तो दुकानदार ने मुझे डिस्काउंट कर दिया 100 रुपए, तो इसका मतलब दुकानदार ने कितने में बेचा होगा मुझे? सेलिंग प्राइस का मतलब कितने में बेचा, यानी जिस दाम पे आप चीज को बेचते हैं ना, या कोई भी बेचता है उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। दुकानदार ने कितने में बेचा होगा? 500 मार्केट प्राइस था, 100 कम कर दिया, यानी डिस्काउंट कर दिया 100, तो 400 में बेचा होगा। वैसे तो मैंने यहां पे भी किया ना, मार्केट प्राइस क्या था? 800, डिस्काउंट कितना कर दिया? 80 रुपए, तो इसका मतलब है 800 में मार्केट प्राइस में हम जब डिस्काउंट को माइनस करते हैं, मार्केट प्राइस में डिस्काउंट को हम जब माइनस करते हैं वो निकलता है सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस में हम क्या करते हैं? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो वो क्या निकलता है? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है डिस्काउंट करने के बाद इतने में चीज को बेचा गया है। तो जो जब आप चीज को जिस दाम पे बेचते हैं वो होता है आपके पास सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग, इसका मतलब है दुकानदार ने कितने में बेचा है? ये 700 रुपए में बेचा है, ठीक है। यहां तक हमें पता चले। बोलते दुकानदार ने 720 रुपए में बेचा, फिर भी उसने 8% कमाया है, 8% उसको फायदा हुआ है, यानी गेन लिखो या प्रॉफिट। गेन परसेंटेज क्या है? 8%। तो बताता है सीपी मालूम करो। क्या मालूम करो? सीपी मालूम करो, कितने में खरीदा होता उसको। अब देखो सीपी के आपके पास दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला है 100/100 प्लस गेन परसेंट इनटू एसपी। एक सीपी का फार्मूला क्या है? दूसरा 100/100 माइनस लॉस परसेंट, एल परसेंट मतलब लॉस परसेंट इनटू एसपी। अब देखो सीपी का कौन सा फार्मूला यहां लगेगा? देखो सीपी का जब एसपी दिया होगा और गेन परसेंट दिया होगा तो सीपी का ये फार्मूला भी, देखो यहां पे एसपी भी दिया और गेन परसेंट भी दिया है, तो सीपी का ये फार्मूला लग जाएगा, सीपी का ये फार्मूला लग जाएगा। तो लिख लो ये फार्मूला सीपी का। सीपी के आपके पास क्या होते हैं? दो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला होता है ये और एक होता है ये। लेकिन ये फार्मूला कब लगता है? जब एसपी और गेन परसेंट दिया है। जब एसपी और लॉस परसेंट दिया होता तब में ये फार्मूला, लेकिन यहाँ पे मुझे लॉस परसेंट नहीं दिया है, यहाँ गेन परसेंट दिया है। इसका मतलब सीपी का ये फार्मूला लग जाएगा। लगाओ ये फार्मूला, क्या है? सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट इनटू में एसपी। इनटू में क्या है? एसपी। तो सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या है? 8 है, इनटू में एसपी क्या है? 720 है। तो 100/108 इनटू 720। तो क्या करो आप? करो ये क्या आ जाएगा आपके पास? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, इसके डिनोमिनेटर में कुछ ले तो वहां लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल 7 2, तो आगे लगेंगे 3 0 डिवाइड बाय 100 क्या है? 108 है, ठीक है। आ गया नहीं यहां तक। अब जब आप ये आपके पास क्या है? यानी 72,000 डिवाइड बाय क्या आता है आपके पास? 108। जब आप इसको उड़ाओगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 667.68 ये आपके पास, यानी 668 अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। यानी इसका मतलब है उसने चीज को खरीदा कितने में था? 667.68, यानी मान के चलो 668 में खरीदा था। तो ये सीपी हमारा निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन करना है। यहां पे आप एक चीज को ध्यान रखना, यहां पे आप एक चीज को, अब देखो उड़ा तो सकते हो ना, 2 का टेबल पढ़ो फिर इस तरह से उड़ाते उड़ाते जाओ, तो ये यहाँ कैलकुलेटर पे डायरेक्ट, अब एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। 72,000 डिवाइड बाय 108 करोगे तो आ जाएगा 667.68। अब देखो एक चीज याद रखना, हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। अगर ये बोलता है कि 10% इसको डिस्काउंट दिया गया है, तो 10% किसका 10% होगा? मार्केट प्राइस का।
और 10% किसका, ऑफ का मतलब किसका, मार्केट प्राइस का। मार्केट प्राइस क्या था 800, तो 10% ऑफ 800 निकाला मेरे पास तो आ गया 80, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मार्केट प्राइस को हम माइनस करते हैं डिस्काउंट के साथ, मार्केट प्राइस को माइनस करते हैं डिस्काउंट के साथ, यानी 800 को माइनस करूंगा 80 के साथ। तो जब हम मार्केट प्राइस को माइनस करते हैं डिस्काउंट के साथ तो निकल जाता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 800 को माइनस 80 करो तो सेलिंग प्राइस आ जाता है 720। यानी उसने 720 में चीज को बेचा है, बोलता 720 में चीज को बेचा, फिर भी उसके पास गेन परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज आता है 8%। जब आपके पास एसपी भी दिया है, गेन परसेंटेज भी दिया है, तो सीपी निकालना है। तो उस वक्त सीपी का फार्मूला आपके पास क्या है, 100 अपन, यानी सीपी के दो फार्मूले हैं, तो ये फार्मूला लग गया। तो 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज इनटू एसपी, 100 फार्मूले का डिवाइड बाय 100 फार्मूले का प्लस गेन परसेंटेज की आपके पास, गेन परसेंटेज आपके पास क्या है, क्वेश्चन में दिया है 8%, तो लिख दिया मैंने 8 इनटू एसपी क्या है 720। तो करो मल्टीप्लिकेशन, 720 इनटू 100 तो वो आ जाता है 72,000 डिवाइड में 108 तो उड़ावा 667.67 यानी 668 अप्रोक्सीमेटली आ जाता है इसका कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब दुकानदार ने ये चीज जो है कितने में खरीदी थी, 667, ये 67.67। याद रखना मार्केट प्राइस को जब आप माइनस करते हैं ना डिस्काउंट के साथ, वो निकलता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया 720। थैंक यू वेरी मच।